राममूर्ति मेडिकल कॉलेज बरेली के जनरल सर्जरी विभाग के प्रोफेसर डॉक्टर रजनीश रावत ने बताया कि प्रोटोलॉजी से जुड़ी बीमारियां जैसे पाइल्स, फिशर और फिस्टुला लाइफस्टाइल में थोड़े बदलाव और समय पर इलाज से पूरी तरह नियंत्रण में लाई जा सकती हैं। उन्होंने कहा कि लंबे समय तक बैठना, कम पानी पीना और कब्ज इन समस्याओं का सबसे बड़ा कारण है, इसलिए रोज व्यायाम और फाइबर युक्त भोजन बेहद जरूरी है। डॉक्टर रावत ने ब्रेस्ट कैंसर पर भी जागरूक करते हुए कहा कि महिलाओं को हर महीने सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन जरूर करना चाहिए और किसी भी गांठ, दर्द या बदलाव को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। उनके अनुसार जल्दी जांच और सही समय पर इलाज से ब्रेस्ट कैंसर में रिकवरी की संभावना कई गुना बढ़ जाती है। उन्होंने लोगों से अपील की कि शुरुआती लक्षण दिखते ही विशेषज्ञ डॉक्टर से संपर्क करें, क्योंकि अधिकांश बीमारियां समय पर पहचान से पूरी तरह ठीक की जा सकती हैं। यूँ तो जीवन शैली के से कई तरीके की बीमारियां जो है होती हैं, और अगर बात करें हम आज की जनरेशन में तो प्रोक्टोलॉजी से संबंधित बीमारियां हों या ब्रेस्ट कैंसर हों, आजकल बहुत देखा जा रहा है। इन्हीं पर आज हम बातचीत करेंगे, इनके बचाव को लेकर, इनके इलाज को लेकर और इनके जो लक्षण हैं वो क्या हैं, इस पर आज हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ राममूर्ति मेडिकल कॉलेज के जनरल सर्जरी विभाग के प्रोफेसर डॉक्टर रजनीश रावत मौजूद हैं। आपसे आज इन तमाम जो बीमारियां हैं इनके बारे में बातचीत होगी। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार सभी लोगों। डॉक्टर रजनीश रावत, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ जनरल सर्जरी, राममूर्ति मेडिकल कॉलेज, भोजीपुरा, बरेली। डॉक्टर साहब, प्रोक्टोलॉजी जो है वो क्या है? देखिए, प्रोक्टोलॉजी में क्या है कि कई सारी बीमारियां आती हैं। प्रोक्टोलॉजी एक मतलब ब्रॉड टर्म समझिए। उसमें आता है आपको फिशर आते हैं जो होते हैं मरीज को, भगंदर होता है और बवासीर की बीमारियां होती हैं। अभी जैसे ठंड का मौसम है तो इसमें क्या होता है कि मरीज़ पानी कम पीना चालू कर देता है, सलाद वगैरह बहुत सारी चीज़ें जो है डाइट चेंज हो जाती है, तो कॉन्स्टिपेशन ज़्यादा होता है। कॉन्स्टिपेशन ज़्यादा होगा, मरीज़ को स्टूल हार्ड पास करेगा तो उसको फिशर की शिकायत हो सकती है। या जो बवासीर होता है वो क्या होता है कि नसों का फूल जाना, मतलब मल द्वार जो होता है उसके नसों का फूल जाना ही बवासीर कहलाता है। जैसे ही हार्ड स्टूल या टाइट लैट्रिन पास करता है मरीज़, तो बवासीर की जो नसें मोटी होती हैं वो फूट जाती है, तो वहाँ से खून रिस कहता है, अल्सर बन जाता है फिशर में। भगंदर जो होता है इन तीनों से थोड़ा अलग होता है। इसमें क्या होता है कि बहुत बार किसी को इन्फेक्शन हुआ, हेयर ज़्यादा है, तो उसमें क्या होता है कि छेद हो जाता है, मल द्वार और बाहर की त्वचा में के पास छेद हो जाता है, जिससे हमेशा मरीज को पस आता रहता है, पानी आता रहता है। इन सब का एक संपूर्ण मतलब इलाज सही टाइम पे, सही तरीके से और सही तरीके से क्या बचाव करना है, वो सारी चीज़ें आपको अपने मतलब कोई भी पास के डॉक्टर हो, जैसे हमारे यहाँ राममूर्ति में, तो आप आके संपर्क कर सकते हैं किसी भी दिन, तो आपको वो डॉक्टर सलाह देंगे, सारी चीज़ें करेंगे। तीनों के लक्षण क्या क्या होते हैं? लक्षण देखिए, बवासीर का लक्षण होता है खून आना, उसमें ग्रेड होता है 1, 2, 3, 4 ग्रेड होते हैं। उसमें डिपेंड करता है कौन से ग्रेड का मरीज को है। अगर लास्ट चौथे ग्रेड का रहता है तो एकदम बाहर रहता है, उसको हाथ से अंदर करना पड़ता है। इसमें खून आता है, मल द्वार पे गांठ रहती है, ठीक है। मरीज को लैट्रिन करते वक्त दर्द महसूस होता है। फिशर जो होता है उसमें पेन बहुत ज़्यादा होता है, उसमें लैट्रिन का रास्ता सिकुड़ जाता है, जिससे मरीज को अगर टाइट लैट्रिन हुई या स्टूल पास किया तो उसको पेनफुल होता है, जैसे कि कोई शीशा एकदम चुभ रहा हो, नाकफनी जैसे कोई चुभा दिया हो, वैसा महसूस होता है, वो फिशर होता है। तो फिशर का भी इलाज होता है, बहुत छोटा इलाज होता है, आराम से हो जाता है। मरीज को कोई सुविधाएं नहीं है, आज भर्ती होगा, कल ऑपरेशन होगा और अगले दिन छुट्टी हो जाती है या शाम तक छुट्टी हो जाती है मरीज की। जो भगंदर है ये थोड़ा परेशान करने वाला मरीज को होता है, क्योंकि ये एक बार उस एरिया में बन गया तो अंदर अंदर उसमें कॉम्प्लेक्स टाइप के होते हैं, सिंपल टाइप के होते हैं। कॉम्प्लेक्स वाले में मरीज़ थोड़े परेशानी होती है, लेकिन उसमें भी धैर्य रखना होता है मरीज़ को। अगर सलाह दिया किसी डॉक्टर ने एक बार ऑपरेशन का, एक बार होता है, 2 बार भी हो सकता है। वो सिंपल फिस्टुला जो होता है, फिस्टुला बोलते हैं एक्चुअली इसको, भगंदर को। सिंपल फिस्टुला का एक ही बार में कंप्लीट इलाज होता है, एक्सीजन हो जाता है, निकाल दिया जाता है, उसके बाद मरीज को कोई समस्या नहीं आती है।
ये तो मतलब प्रोक्टोलॉजी के हैं सारी चीज़। इनका तीनों का इलाज एक सही सब सर्जरी? हाँ, सर्जरी इलाज है, कुछ ग्रेड के होते हैं, जैसे बवासीर हुआ ग्रेड 1 ग्रेड 2 तक हम लोग मेडिसिन से भी इसका मतलब क्योर करते हैं, इलाज करते हैं। तीनों की दवाई भी एक ही चीज़ है? अलग अलग है। अच्छा, अलग अलग। बवासीर की अलग दवाई होती है, वो नसों को टाइट करने वाली होती है। फिशर का होता है जिसमें लेटरिन का रास्ता सिकुड़ जाता है, उसको फैलने वाली दवाई देते हैं। और जो भगंदर या फिस्टुला होता है उसमें पस आता है, तो उसमें इन्फेक्शन, एंटीबायोटिक, बहुत सारी मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ दवाइयाँ चलती हैं। तीनों बीमारी डॉक्टर साहब क्यों होती हैं? ये हाइजीन ना मेंटेन करना, कॉन्स्टिपेशन होना, या किसी को पेट में बार बार मतलब प्रेशर बढ़ना, इसकी वजह से और भी कारण रहते हैं कुछ। इनका बचाव क्या है, प्रिवेंशन है? बचाव यही है कि कॉन्स्टिपेशन नहीं होना चाहिए, पानी बराबर मात्रा में पीनी चाहिए। अगर इनिशियल शुरुआत में ही लक्षण दिखाई दे तो तुरंत सलाह लेके डॉक्टर से उसका इलाज कराना चाहिए। भगंदर का है, भगंदर जो है वो मेनली गंदगी या हाइजीन या इन्फेक्शन, कहीं भी फोड़े हो गए किसी को, उसकी वजह से हो जाता है। जैसे उस एरिया में फोड़ा हो गया, वो फोड़ा अंदर अंदर पस फूट गया बाहर तो चला आता है, नहीं तो वो अंदर अंदर फैल जाता है तो वो फिस्टुला बन जाता है। डॉक्टर साहब, महिलाओं में ब्रेस्ट कैंसर बहुत पाया जा रहा है, तो ये क्यों होता है और इसके क्या क्या लक्षण हैं, क्या बचाव है इसका? देखिए, महिलाओं में आजकल बहुत ही मतलब बढ़िया बीमारी मतलब ये होती है कि ब्रेस्ट कैंसर बहुत ज़्यादा कॉमन हो गया है, बहुत लोगों में बढ़ता जा रहा है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें, कुछ जेनेटिक फैक्टर होते हैं इसमें, कुछ लक्षण रेडिएशन के होते हैं, कुछ और भी टाइप होते हैं, कुछ हार्मोनल चेंज होते हैं। मेनली तो जो कैंसर होता है वो हार्मोन की वजह से, वो हार्मोन किस कारण से चेंज हुआ उसके कई कारण हो सकते हैं। अर्ली जैसे प्रेगनेंसी हो गई, अर्ली लेट जैसे मीनोपॉज हो गया पेशेंट उसका, मरीज का, और कम पे हार्मोन, जितना ज़्यादा एक्सपोजर होगा हार्मोन का उतना मतलब चांस रहता है इनको। मेन है कि मतलब मरीज को बचाव करना है, कैंसर को लास्ट स्टेज तक नहीं जाने देना है। कि हमको अगर गांठ पता चल गई कि हमारे ब्रेस्ट में गांठ है, फिर भी हम, महिलाएं क्या होती है कि छुपा के रखती हैं, पढ़ी लिखी महिलाएं भी छुपा के रखती हैं इसको कि गांठ आई, अभी घर वाले क्या बोलेंगे, पड़ोसी वाले क्या बोलेंगे कि गांठ हो गई इसको तो कैंसर हो गया। कभी कभी कैंसर होता है, कभी और प्रकार की गांठें होती हैं। गांठें सिर्फ कैंसर की ही नहीं होती, साधारण गांठें होती हैं, कुछ गांठें होती हैं जो दवाइयों से सही हो जाती हैं, एक गांठ होती है वो कैंसर की, वो हमें देखने में पता चल जाता है, लेकिन मरीज को नहीं पता रहता है। मरीज को हमेशा जब भी गांठ महसूस हो डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। और इसके मतलब 3 उपाय होते हैं अर्ली पहचानने के लिए। इसमें एक होता है सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन। इसमें मरीज को अपने खुद से, जैसे नहाने गया तो ब्रेस्ट को दबा के ऐसे खुद से देखेगा, उसको अगर कोई गांठ या कुछ भी नॉर्मल से अलग चीज़ महसूस होती है तो वो डॉक्टर से सलाह लेके अल्ट्रासोनोग्राफी, 40 साल के ऊपर है तो मैमोग्राफी, अर्ली एज में अगर नहीं छोटी गांठ है तो MRI भी कर लेते हैं, उससे डिटेक्ट होता है। अगर इन सब चीज़ों से हमको पता चल गया गांठ है तो कंफर्म करने के लिए हम उसको बायोप्सी करते हैं, या FNAC की जांच, सुई की जांच बोलते हैं साधारण भाषा में। उससे हमको पता चल जाएगा कि ये साधारण गांठ है या कैंसर की गांठ है। कैंसर की गांठ है तो कैंसर की तरह इलाज होगा, कंप्लीट इलाज होता है, इसमें कोई आधा अधूरा इलाज नहीं होता। मरीज पूर्णतः स्वस्थ हो जाता है अगर वो पहले आ गया। अगर वो लास्ट स्टेज में आया कि कैंसर फैल गया लीवर में, फेफड़े में, हड्डियों में, तो उसका इलाज दुखदायी होता है मरीज के लिए। डॉक्टर साहब, आजकल रोबोटिक सर्जरी का भी बहुत जो है वो चल रहा है, ट्रेंड है, हम देख रहे हैं। राममूर्ति अस्पताल में इसकी फैसिलिटी है क्या, और ये किस तरीके से और सर्जरी से बिल्कुल अलग है? देखिए, राममूर्ति में हर एक एडवांस चीज़ें हैं। इस क्षेत्र में आप समझिए दिल्ली और लखनऊ, इन एरिया में अगर कोई एडवांस चीज़ें हैं वो सब राममूर्ति में अवेलेबल हैं। रोबोटिक सर्जरी भी हमारे यहाँ है, इंडियन बना हुआ है, स्वदेशी बना हुआ रोबोटिक है हमारे यहाँ, SSI मिंत्रा का बहुत ही अच्छा रोबोट है। हमारे यहाँ रोबोट से जो है पैकेज में होता है, जैसे हमारे जो चेयरमैन सर हैं उन्होंने मतलब पैकेज फिक्स किया कि 65,000 में एक रोबोटिक सर्जरी आप कोई भी करा लें।
मरीज का हो जाता है, प्लस छोटे मोटे जो दवाइयों के खर्चे होते हैं वो लगते हैं। रोबोटिक सर्जरी जैसे पहले होता था ओपन सर्जरी, तो लोग धीरे धीरे शिफ्ट किए लेप्रोस्कोपिक सर्जरी पे, एडवांसमेंट मतलब मेडिकल फील्ड में आता गया। तो वैसे ही अब लेप्रोस्कोपी से लोग एडवांस और बढ़िया विजन, 3D विजन पूरा सारा तो वो रोबोटिक की तरफ शिफ्ट करते हैं। रोबोट एक बहुत ही मतलब इमर्जिंग सर्जरी का टूल्स है जिसको सर्जन ही ऑपरेट करता है। मिथ्य है कि कुछ लोग सोचते हैं कि ये रोबोट खुद करेगा, रोबोट खुद नहीं करता है। रोबोट की आर्म होती है, उसको सारा चलाता है जो सर्जन होता है। सर्जन खुद चलाता है, सर्जन दूर थोड़ा कंसोल पे बैठ जाते हैं हम लोग और वहाँ से ही उसको ऑपरेट करते हैं। और पेशेंट जो होता है वो ओटी टेबल पे होता है, रोबोट के आर्म लगे होते हैं, सारी चीज़ें वहाँ से ऑपरेट होती हैं। जो हमें लेप्रोस्कोपी में हाथ मतलब लेप्रोस्कोपिक इंस्ट्रूमेंट ऐसे घुमाने में दिक्कत होती है, वो रोबोट में नहीं होती। रोबोट में मतलब 360 डिग्री मूवमेंट रहता है। आयुष्मान कार्ड तो होते हैं रोबोटिक में? नहीं, अभी आयुष्मान कार्ड के पैनल में जो है रोबोटिक सर्जरी नहीं है। अभी बहुत सारे मतलब TPA जो है ना उसमें भी नहीं है रोबोटिक सर्जरी इंक्लूड, 1-2 में है। तो हम लोग जो रोबोटिक सर्जरी क्या इन्वेसिव होती है नॉन? और जैसे हमारे राममूर्ति मेडिकल SRMS में सुविधाएं हैं, आयुष्मान कार्ड की सुविधाएं हैं, ये सब मतलब। और बहुत सारे हमारे जो चेयरमैन सर और आदित्य मूर्ति सर हैं, इन्होंने मतलब योजनाएं बहुत सारी रखी हैं गरीब मरीजों के लिए। उसमें क्या है कि एक SSY कार्ड होता है, 625 का समथिंग का कार्ड बनता है वो, ठीक है। तो उसमें मरीज का लगभग 25,000-30,000 का कंप्लीट फ्री इलाज हो जाता है। उसके बाद JCY एक स्कीम होती है कि जो एकदम गरीबी है, पैसे ही नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो मरीज आ गया इमरजेंसी में या कहीं आ गया, तो ऐसा नहीं है कि हम मरीज़ को वापस करते हैं। आदित्य सर वगैरह सबके तरफ से मतलब बताया ये है कि मरीज को आप भर्ती करें, पैसे की चिंता किसी को नहीं करनी है, पैसे की चिंता उन लोगों का कि हम लोग करेंगे। तो वो स्कीम के अंदर भर्ती हो जाते हैं मरीज। उसके बाद सारी टेक्नोलॉजी जो चेयरमैन सर हैं, आदित्य सर हैं, ये लोग मतलब एडवांसमेंट की सोच रहती है हमेशा कि हम सर्जरी में भी क्या क्या एडवांस लाएं। जैसे रोबोट आ गया, रोबोट अभी इस क्षेत्र में कहीं नहीं है, सिर्फ हमारे यहाँ राममूर्ति मेडिकल कॉलेज में रोबोट। तो CT एंजियोग्राफी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ये सब चीज़ें हैं हमारे यहाँ। और एडवांस सर्जरी जितनी होती है, कॉम्प्लिकेटेड सर्जरी इस क्षेत्र की, वो सारी हमारे यहाँ राममूर्ति में ही होती है। कि रेफर सेंटर एक हायर रेफर सेंटर मानिए कि यहाँ आया मरीज तो यहाँ हुआ, ये रहता है। नहीं, खतरे नहीं होते कुछ। जो लेप्रोस्कोपिक के हैं वैसे ही रोबोटिक है। रोबोटिक एक एडवांस टेक्निक है जिससे कुछ सर्जरी बहुत ही मतलब कंफर्टेबली होती है उससे, रोबोट से। तो आप थे हमारे साथ राममूर्ति मेडिकल कॉलेज के जनरल सर्जरी विभाग के प्रोफेसर डॉक्टर रजनीश रावत। आपने यहाँ तमाम तरीके की जानकारी हमें दी है और बताया है कि ब्रेस्ट कैंसर से लेकर के जो प्रोक्टोलॉजी से संबंधित चीज़ें हैं उनको किस तरीके से उनका इलाज कराना चाहिए, उनका कैसे बचाव रखना चाहिए।